नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम चौहान, चौहान टेक्निकल सेंटर सिंगरौली मध्य प्रदेश से। दोस्तों मेरे पास एक माइक्रोटेक का ये इन्वर्टर आया था जिसमें ड्राइव की प्रॉब्लम थी दोस्तों। और ये झटका ले रहा था, मतलब ओवर एम्पेयर और लो वोल्टेज बन रहा था। सो इसको मैंने रिपेयर कर दिया दोस्तों। भी देखेंगे यहाँ पर काफ़ी कंपोनेंट ख़राब थे और ड्राइव नहीं आ रही थी। ड्राइव को मैंने कंप्लीट किया, आईसी मेरी ठीक थी, लेकिन अभी तो इसका एम्पेयर वगैरह सब ठीक लेने लगा दोस्तों। लेकिन अभी एक नई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हुई है, वो देख लेते हैं क्या हुई है। सो मैं पैनल को इधर कर लेता हूँ, उसको ऑन करता हूँ। देखेंगे हमारा ये देखिए वोल्टेज आ गई, लेकिन आप देखिए हल्का सा फ्लैक्चुएट है, देखिए बाकी सब बन रहा है। एम्पेयर भी हमारा ठीक ले रहा है, लेकिन वोल्टेज भी हमारा ठीक बन रहा है, लेकिन हल्का हल्का फ्लैक्चुएट है। ये हल्का हल्का फ्लैक्चुएट है दोस्तों। ये फ्लैक्चुएट किस तरह से आता है दोस्तों, वो देख लेते हैं हम। अब हम मेन यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी जो हमारे ट्रांसफार्मर से आने वाली सप्लाई है, क्या वहाँ फ्लैक्चुएट हो रहा है या हमारा रिले के वजह से हो रहा है। तो हम सबसे पहले ट्रांसफार्मर की तरफ लगा के देख लेंगे। सॉरी, इस मीटर से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो हम दूसरा मीटर यूज करते हैं दोस्तों। मीटर की प्रोब मोटी है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। सो हम ये मैकेनिक का मीटर ले लेते हैं, इसको इसी रेंज में कर लेते हैं दोस्तों। और इसकी मीटर में हम लोग सुई लगा रखे, थोड़ा इसमें लंबा प्रोड है, हमें चेक हो जाएगा इसमें आसानी से। सो इसको एक प्रोड को हम यहाँ पर घुसा लेते हैं, दूसरे प्रोड को हम इसके फेस लाइन पर घुसा लेते हैं। और हमारी वोल्टेज देखिए दोस्तों, यहाँ पर 202 और ये हल्का फ्लिकरिंग कर रहा है। इस वजह से देखिए फ्लिकरिंग कर रहा था। इसमें हमारी दो प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, क्योंकि वोल्टेज तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन हल्का फ्लिकरिंग है तो हमारी रिले की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये करंट एसी लाइन की तरफ भी आ सकता है यहाँ पर। सो हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या हमारा कहीं एसी लाइन में हमारा जो करंट है वो तो नहीं आ रहा है। सो हम यहाँ पर दोस्तों एक मीटर की प्रोब को लगा लेते हैं, दूसरा को हम यहाँ लगा के देखते हैं। सो देखिए दोस्तों, ये हमारी जो करंट है वो हमारी चार्जिंग प्लग की तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया, देखिए ये देखिए एसी धारा की तरफ आ रही है, जिसकी वजह से ये फ्लैक्चुएट हो रहा है, क्योंकि इधर करंट आना नहीं चाहिए। तो ये रिले प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। सो हम यहाँ पर एक बल्ब लगा कर देख लेते हैं दोस्तों। सो मैं देखता हूँ क्या आप लोगों को दिखाई देता है तो ठीक है। ये देखिए ये बल्ब है। अब हम यहाँ पर बल्ब भी लगा के देख लेंगे क्या हमारी सप्लाई यहाँ पर आ रही है क्या। अब उसे मीटर शो तो कर रहा है दोस्तों, तो आनी भी चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा इनपुट की तरफ हमारी एसी लाइन आ रही है, जिसकी वजह से ये हमारा फ्लैक्चुएट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। भी ये हमारा रीसेट हो गया, तो हम इसको ऑफ़ कर लेंगे और इसकी रिले को चेंज करके हम देखते हैं दोस्तों। रिले चेंज करने के बाद हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या सॉल्व होती है। ये रिले को हम चेंज करेंगे दोस्तों। सो फ्रेंड, मैंने इस रिले को भी चेंज कर दिया है, जो कि मेरा भी फ्लैक्चुएट हो रहा था। ये रिले मैंने यहाँ पे निकाल दी है, लेकिन रिले चेक करने पर दोस्तों किसी प्रकार का इसमें डाउट नहीं है। मैं चेक करके दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। रिले में कोई डाउट नहीं है, और मैंने ऑफलाइन इसको चेक भी किया था, लेकिन वहाँ पर समझ में नहीं आया। लेकिन लास्ट में मुझे इसको निकालना पड़ा। तो इसको बजर रेंज में रख लेते हैं दोस्तों। बजर रेंज में रख के मैं सबसे पहले इसका कंटिन्यूटी चेक करता हूँ। जो रिले का कॉइल की कंटिन्यूटी होती है वो देख लेते हैं पहले क्या है। सो एक हाथ से थोड़ा दिक्कत भी होता है बनाने में। तो सबसे पहले हम इसके पोल और उसको चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है।
ये इसकी पोल है और ये इसका एनसी पॉइंट है। एक हाथ से कैमरा पकड़ना, एक हाथ से उसको पकड़ना बड़ा दिक्कत है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का भी। चलिए मैंने पोल से लिया और देखिए ये एनसी पॉइंट जो है दोस्तों ये बोल रहा है और ये ओसी पॉइंट नहीं बोल रहा। ठीक है, ओसी पॉइंट नहीं बोल रहा तो ये शॉर्टिंग भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। और अब हम इसके कॉइल को चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी रेंज देखिए 400 के समथिंग आ रही है। देखिए ये 400 के समथिंग आ रही है। ठीक है, कंटिन्यूटी रेंज तो कॉइल इस तरह से सही भी मानी जाएगी दोस्तों, रिले कॉइल। लेकिन ये ऑन होने के बाद ये डिस्टर्ब करती है, क्योंकि ऑन होने के बाद दोनों ओसी और एनसी आपस में बहुत नज़दीक होता है तो ये शॉर्ट होता है। तो इस वजह से करंट जो है हमारा बाइक में जाता है। तो अभी चला के ही देख लेते हैं। सो अभी मैंने इसको जैक को, सॉरी ये टूट गया, चलिए इसको छोड़िए, इसका जरूरत भी नहीं है। हमने इसको कनेक्ट कर लिया, इसको कनेक्ट कर लिया और हमारा ट्रांसफार्मर और आउटपुट कनेक्ट हो गया। सभी चीज़ें थोड़ा सा मैं अभी, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मैंने टाइट नहीं किया अर्थिंग वाला। सो इसको पूरा टाइट कर लेते हैं। सारे पॉइंटों को हम बाकायदे दोस्तों टाइट कर लेंगे ताकि हमारा लूज ना रहे। लूज होने के बाद भी हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो सभी को बढ़िया से टाइट कर लिए। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं दोस्तों। एमसीबी उठाते हैं और थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। अब एमसीबी उठाएंगे यहाँ पे, देखिए हमारा ऑन हो गया। और वोल्टेज जो है दोस्तों एम्पेयर हमारा 18-19 ले रहा। वोल्टेज 210 के करीब है, 210 के करीब है। अभी फ्लैक्चुएट देखिए नहीं है ज़रा सा भी, जो भी फ्लैक्चुएट हो रहा था तो फ्लैक्चुएट अभी बंद है पूरी तरह से। देखिए स्टेबल लाइट हो गई है। सो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम निकलती है इस तरह से दोस्तों हमारे इन्वर्टर के रिपेयरिंग के दौरान। सो आने वाले टाइम में मैं दोस्तों इन्वर्टर की भी रिपेयरिंग की क्लास स्टार्ट करूँगा। सो आप लोग वेट करिए, तब तक काफ़ी डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ मैं। काफ़ी डाटा कलेक्ट करने के बाद है मैं इसको आप लोगों को, ताकि जब मैं मेरा जो भी कोर्स होता है दोस्तों वो मैं बहुत ही परफेक्टली, जब तक हमारे पास डाटाबेस नहीं तैयार होता तब तक हम किसी चीज़ को सिखा नहीं सकते। जैसे एंड्रॉयड स्मार्ट की क्लास मेरी स्टार्ट हुई है तो आप देखेंगे एंड्रॉयड स्मार्ट में आपको, आप लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंगें अटेंड की होगी, लेकिन हो सकता है आप लोगों को वहाँ वो चीज़ें नहीं मिली होगी। लेकिन हमारा जो एंड्रॉयड स्मार्ट का इस टाइम चल रहा दोस्तों, उसमें आप सबको सब कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ सीखने को मिलेगा A to Z दोस्तों। बिलीव नहीं करेंगे आप लोग, अगर अभी भी जुड़ सकते हैं। अभी तो हमारा उसमें पावर सप्लाई का सेशन चल रहा। सो 3 महीना जो हम, अभी 6 महीने का हमारा एंड्रॉयड स्मार्ट का क्लास है, तो 3 महीना कंटिन्यू हमारा सिर्फ स्मार्ट के ऊपर ही काम चलेगा और स्मार्ट के ऊपर ही सभी ट्रेनिंगें होंगी। इसमें नहीं कि हमारा लॉलीपॉप है किसी तरह का, हम सिर्फ उसमें ऐड कर दिए हैं कि एंड्रॉयड स्मार्ट। बहुत जगह हम लोग ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, कहीं कुछ उस लेवल का नहीं मिल रहा जिस लेवल के लिए हम लोग ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। सो आप लोग ज्वाइन होइए और लुत्फ़ उठाइए। 3 महीने आप लोगों को कंटिन्यू, अभी बेसिक क्लासेस जो हैं, अभी पावर सप्लाई चल रही है, बेसिक निकला है, पावर सप्लाई चल रही है। पावर सप्लाई के बाद या हम एंड्रॉयड स्मार्ट की तरफ जाएंगे। 3 महीना कंटिन्यू सॉफ्टवेयर से लेकर मदरबोर्ड से लेकर सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को पेन ड्राइव में फाइल डालने की, उसको एक्सट्रैक्ट करने की, उसको क्या करने की, जो भी उसमें आपका बूटेबल बूट 1 बूट 2 EMC फाइल, जो भी जितने भी उसमें टॉपिक हैं वो सभी क्लियर कराए जाएंगे इसी कोर्स के दौरान दोस्तों। लेकिन इससे अगला कोर्स जब जुलाई से स्टार्ट होगा वो अपडेट होकर काफ़ी परफेक्टली, बहुत ही परफेक्टली चलेगा। इसके बाद जो चलेगा उसमें हम लोग काफ़ी मेहनत करेंगे दोस्तों। वो ओनली एंड्रॉयड स्मार्ट के लिए रहेगा, ना तो उसमें कोई बेसिक रहेगा, ना तो कोई उसमें रहेगा, सिर्फ मदरबोर्ड और सॉफ्टवेयर से लेकर रिलेटेड क्लास अगली वाली होगी ओनली 3 मंथ के लिए। सो दोस्तों ज्वाइन ले सकते हैं अभी 6 महीने वाले में भी आप लोग। और अगर नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करनी है तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट कर सकते हैं जुलाई तक का। थैंक यू सो मच दोस्तों। नमस्कार, मैं जयराम चौहान स्मार्ट एंड्रॉयड स्पेशल ट्रेनिंग 2022 से।